अपलक निगाहें गड़ी है, धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है, घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है, आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है, मिलन की लगन में मगन आज मन है। ओम शांति। आज 20 मार्च 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य, निराकार शांति का सागर, प्रेम का सागर शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुझाव करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगी, उतना कल्याण होगा। प्रश्न: गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है, गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसीलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत बाजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वो रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं, बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेज फुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उनका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन, ज्ञान का सागर नहीं कहते, उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहली जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं, गोपियों को भगाया, ये किया।
कृष्ण के चरित्र की खास एक मैगजीन भी निकलती हैं। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई। कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 बरस का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाएंगे। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तब साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारुण्यसन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वे तो कॉमन बात हुई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाए, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वे राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसीलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है, वो भी कहते सब पॉइंट समय पर याद आ जाए, मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको 2 बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, ज़रूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वे भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती हैं। वे है हेवनली गॉडफादर,
सृष्टि के रचयिता तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन युग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है? किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वो कैसे आया, क्या आकर किया? वे तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। वे भी आत्मा हैं। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वे तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो। वे तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह रूहानी बाप बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर पियर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है, इतनी छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। ये है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टारमाफिक। 84 जन्म एक्यूरेट भुगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। ये है नई बातें, नई मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही बुद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वे तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों के पास साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वे बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वो बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ?
तुम समझते हो अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें रह ना सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने की मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होंगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार ही नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना देह अभिमान है। फल अपना राजयुग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा। गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिससर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ता है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। नंबर 2, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। विस्तार, ज्ञान का
श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुणा बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे अर्पण, जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शुद्ध बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। स्लोगन: एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करना ही, वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है। महका चमन चहका हर अंजुमन है, महका चमन चहका हर अंजुमन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है, मिलन की लगन में मगन आज मन है। पुलकित पवन है, ये कुंजित गगन है, प्रभु की प्रतीक्षा में सारा भुवन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है, मिलन की लगन में मगन